फॉलो करना। पूरा हफ्ता माफ कर देना, भूल जाना, प्रभु भोज लेना, संडे तैयारी रखना। जो भाई चंडीगढ़ भी नौकरी करता है या दिल्ली नौकरी करता है, वो यहां होना चाहिए अगले संडे, कोई बहाना नहीं। जब डिलीवरेंस आपकी फैमिली में एक बार एंटर कर गई, आपको समझ आ गई, दैट्स इट। आपका भागना आसान होगा, उड़ना आसान होगा। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल ये बहन कहते 6 साल से इन्हें अटैक होते थे और डिप्रेशन में थे, और कहते इन्होंने अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की कई बार, और कहते जैसे आपने बोला कि अपने घुटनों पर आकर और वर्शिप करनी शुरू करो, पवित्र आत्मा छुएगा, फ्री होंगे। उसी टाइम कहते सुसाइडल स्पिरिट जो है छोड़ के गई और एकदम से हल्की बॉडी हो गई और पूरी तरह से फ्री है। कुछ ये वही सिस्टर है जिस पे ले हैंड हुआ था। पापा जी, मैं इस चर्च में आती हूँ, अच्छा, मेरे पापा मुझसे कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ ये बहन का एक्सीडेंट हुआ था और चूल्हा कहते क्रैक हो गया था और वॉकर के सारे चलते थे, परमेश्वर ने छुआ और पूरी तरह से फ्री हुए हैं। और अपॉस्टल 35 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था, डॉक्टर ने पंप लगा दिया था, लेकिन जैसे आज प्रार्थना में परमेश्वर के सामने नहीं छुआ, वो 35 साल पुराना रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मौजज़े हो यीशु के हुज़ूर, रूहे खुदा करेगा जरूर। कुछ भी नहीं जो मुमकिन भागो, नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। और ये भाई को कहते हैं कि फेशियल पैरालाइज का अटैक हुआ था और ब्रेन अटैक हुआ साथ में, और बिल्कुल बेड पर थे, परमेश्वर ने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ के भाई उठा और पूरी तरह से चल पा रहा है। ए लड़के हट जा। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। अब असली इस बहन के ऊपर आपने अभी अभी लीड प्रेयर की, ये बहन आगे खड़े थे और ये बहन बता रही कि काफी सालों से नेगेटिव थॉट मेरे मन में चलते थे, एक फियर स्पिरिट अटैक करता था। जैसे लीड हुआ वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, एकदम से मन में शांति आई। आपको फियर स्पिरिट है, एडिक्शंस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप कहीं भी हो, अगले संडे यहां होने चाहिए। आप भी टोटल फ्रीडम के साथ आप टेस्टिमनी दोगे। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और अपोस्टल ये बहन जो है 4 साल से यूट्रस का रोग था, पीरियड कहते खुलकर नहीं आ रहे थे, लगातार पेन थी, और डॉक्टर ने बताया था यूट्रस में जड़ वाली 2 बड़ी रसौलियां हैं, क्योंकि ये अनमैरिड थे इसलिए ऑपरेशन नहीं करवा रहे थे। अगर ऑपरेशन ना करवाएं तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो खराब हो सकती है, आगे बेबी आप कंसीव नहीं करोगे, क्योंकि जड़ वाली रसौलियां थी। और कहते विश्वास के साथ ये बहन आने लगे, खुदा ने छुआ और 2 रसौलियां जड़ वाली गुप्तांग से बाहर आई हैं। ओह, कुछ भी नहीं जो मुमकिन पेट पे हाथ रख। नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मेरा खुदा मत कहता अपोस्टल ये 2 बेबी कौन से हैं? ये बस ये बड़ी स्पेशल टेस्टमनी है। ये स्पेशली यूके से फर्स्ट टाइम एक तो आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन जुड़े हुए थे, स्पेशली फर्स्ट टाइम यूके से गवाही देने के लिए आए और सीधा एयरपोर्ट से आज चर्च में अपनी गवाही के लिए आए हैं। और पास्टर जी इनकी अमेजिंग ओ इधर के आ यार, तू पैरी हथ लाके वापस चल जाना, मैं तेन हक करूँ फिर इन्ना तू। पास्टर बहुत ही खुदा की देन है, इसके साथ अभी कनेक्शन बन रहा है। कुछ भी नहीं जो क्वायर अंदर हमेशा अलग है सिस्टम, सिर्फ मूर्ख होते हैं जिनको समझ नहीं आता, बाकी सब समझते हैं अंदर किस सिस्टम से चलाना है। पहली आवाज गूंज रही है। पास्टर ये कह रहे हैं कि 2007 में ये बहन की सिस्टर में इधर लेकर आओ, इस बहन की कहते 2007 में कहते मैरिज हुई और मैरिज के बाद ये हस्बैंड के साथ यूके चले गए, फर्स्ट हस्बैंड के साथ। और कहते वहां पर जब बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, वहां के डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने बोला कि आपके हस्बैंड के जो स्पर्म है वो नील है, जिसकी वजह से बेबी नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं कि आईवीएफ डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आईवीएफ करवाओ। और कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आईवीएफ करवाया तो आईवीएफ के बाद
फेल हो गया। उसके बाद ओके, स्पर्म नहीं थे। Yeah. ओके, और उसके बाद कहते हैं थर्ड टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम 3 बार इन्होंने आईवीएफ करवाए और तीनों बार आईवीएफ फेल हो गए, बेबी कंसीव नहीं हो पाया। ये सब यूके में चला जी यूके में कि और भी देशों में चला? ये नहीं और यूके इनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे इनका डिवोर्स हो गया था इस बहन का। ओके, Yes. सेम रीजन। ये सपोज कहते हैं कि इनके बेबी कंसीव नहीं हो रहा था क्योंकि फर्स्ट हस्बैंड के जो स्पर्म नेल थे और Okay. 3 आईवीएफ करवाए वो भी फेल हो गए। जब बेबी कहते नहीं हो पा रहा था तो लाइफ में लड़ाई झगड़ा होने लगा मैरिड लाइफ में और इनका फर्स्ट डाइवोर्स हो गया था। यस, और उसके बाद कहते हैं कि डिवोर्स के बाद ये फिर डिप्रेशन में रह गए। फिर उसके बाद इनका फिर यूके में सेकंड मैरिज हुई, वो भी हस्बैंड साथ नहीं है कहते, क्योंकि फिर जब इनकी प्रेगनेंसी हुई तीसरे मंथ में बेबी जो है वो खराब हो गया और बेबी नहीं हो पा रहा था। तो वो बंदा जो था कहते हैं सेकंड हस्बैंड बिना बताए यूके से इंडिया वापस आ गया। ओह, और कहते हैं उसके बाद ये बहुत परेशान हो गए थे। और फिर कहते हैं कि तीसरा जो हस्बैंड है ये भाई साथ में है। 2018 में कहते हैं कि थर्ड मैरिज हुई, पहली 2 मैरिज 3 आईवीएफ Okay, सारा जल्दी से कुछ बोलिए। फेल। और कहते हैं 2018 में मैरिज के बाद भी ये कहते हैं कि बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, थर्ड मंथ मिसकैरेज हो जाता था। और कहते हैं उसके बाद ये बहुत परेशान हो गए थे, डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, बेबी नहीं हो सकता, अशांति थी। और कहते हैं सुसाइड तक बात पहुंच चुकी थी, पूरी तरह से लाइफ खत्म थी। और फिर कहते हैं इस बहन जो है ये लड़की, इनकी माता जो इंडिया में है जो चर्च के साथ जुड़ी उसी समय, उसने एएनएम मिनिस्ट्री का यूट्यूब लिंक इस बहन को यूके में सेंड किया। और कहते हैं जब वहां पर सेंड किया तो इस बहन ने यूट्यूब पर मीटिंग को देखना शुरू किया कहते हैं फर्स्ट टाइम, और बेबी की गवाहियों को सुनकर विश्वास बढ़ा। और उसके बाद कहते हैं 23 जून 2019 की मीटिंग आपने बहनों को आगे बुलाया था जिनके बेबीज नहीं है, और उस समय ये ऑनलाइन देख रहे थे। और कहते हैं कि इन्होंने भी स्पिरिट में अपने हाथ रखा पेट पर और कंसीव किया। और फर्स्ट टाइम हुआ तीसरी मैरिज के बाद, फर्स्ट टाइम वो प्रेगनेंसी की जर्नी 9 मंथ चली और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ तीसरी मैरिज में बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद खुदा ने बेटी दी है। अभी सीधा यूके से एयरपोर्ट से सीधा चर्च में गवाही देने के लिए और फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं। हालेलुया। और कहाँ से हो? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੈਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ तो ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 2 ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਹਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। आपके क्या एक्सपीरियंस फर्स्ट हस्बैंड से, क्योंकि वो मैरिज टूटना एक वेरी ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲਈ ਇੱਕ- ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ बहुत हार्ड है। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਈਕ ਮਾਂ ਬਣੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ- ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ। कि मेरे ही है। ओह गॉड, आपने आईवीएफ भी करवाए, ਹਾਂਜੀ मेडिसिन्स भी खाए। 5 ਮਿਸਕੈरेज ਹੋਏ और डॉक्टर को ओह। ਜਾਂਦੀ ਸੀ, रीजन नहीं ਦੱਸਦੇ ਸੀ। बेस्ट ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ- गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर उससे भी हमने मिला। उसने किथे किथे केड़ी जगह ते? यूके यूके केड़ी जगह? जो लेस्टर लेस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ हॉस्पिटल ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? अपने Royal रॉयल इन्फर्मरी रॉयल इन्फर्मरी। ओके। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ और ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ तीसरी God जो knows। एक मैरिज टूटी सेम रीजन, दूसरी मैरिज टूटी सेम रीजन, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ और 23 ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੀ ਪੁਲਪਿਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ एक प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, फैमिली कंप्लीट। ओह गॉड, तारीफ। मैं कहता हूँ जो 1000 टेस्टिमनीज पढ़ी है ना, छोड़ दो उनको, यही सुनो एक, और ध्यान से सुनो। आपकी मैरिज भी एक तरह से रिस्टोर हुई, मैरिड लाइफ रिस्टोर हुई, हाँ जी। फैमिली कंप्लीट हुई, Yes। आपकी लाइफ में बरकत आई। जी। ओ जीसस, आ जाओ, घूमो जरा, लोगों को दिखाओ अपनी ब्लेसिंग, और तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। कुछ भी नहीं छोड़ना। मास्टर जी आपने अपनी भविष्यवाणी की कि एक ब्रदर को मैं देख रहा हूँ खामरा चर्च के अंदर है वो हॉल में और वो नशा बेच रहा है और ओके, साइड चले जाओ, मैं मिलता हूँ आपसे।
अपोस्टल जी 1 साल से और इस बहन सुनते की- तुम लोग सुनते क्या हो कि मैंने क्या बोला है उसके साथ? सुनना भी है उसके साथ मैंने क्या बोला है टीम। अपोस्टल जी 1 साल से इस बहन की ब्रेस्ट में नींबू के आकार की रसौली थी, पीछे भयंकर पेन में थी, लेकिन जैसे ही प्रार्थना में परमेश्वर के सामने छुआ उसी समय वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी, पूरी तरह से हील हो चुकी है। अपोस्टल ये बहुत बड़ी गवाही है। 19 साल इस बहन की उम्र हो चुकी है और 19 साल से पीठ की जो नसें उसका एक गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से बेड के ऊपर थी पूरी तरह से। आज पहली बार ये बहन अपने पैरों के बल खड़ी हुई है और पहली Jesus. बार ये अमेजिंग हीलिंग हुई इस बहन के ओह जीवन में भी। जीसस, तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि एक भाई को मैं देख रहा हूँ तेरी पीठ में एक चोट लगी है, स्वेयर चोट थी और जिसकी वजह बिल्कुल झुक नहीं पा रहे थे कहते, और वो चोट लगातार दर्द दे रही थी, पेनफुल थी, और भविष्यवाणी के बाद खुदा ने छुआ और पूरी तरह से फ्री है। अपोस्टल जी 1 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनकी थाई की हड्डी टूट गई थी और आज जैसी प्रार्थना को रिसीव किया वो हड्डी जुड़ चुकी है और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ कबाड़ का काम करता और काम बहुत अच्छा, लेकिन फिर बिगड़ गया, उसके बाद इसने चोरी और काम करने शुरू कर दिए और ये भाई आ गया है। फर्स्ट टाइम आए थे और जैसे भविष्यवाणी की तभी से कहते हैं एक अजीब सी तरह की जकड़न इनकी बॉडी में लगातार हो रही है भविष्यवाणी के बाद। वो रियल भविष्यवाणियां फेसबुक से नहीं होती, क्योंकि तुम फेसबुक पे नहीं लिखते हो तुम चोर हो या तुमने ये पाप किया है। यीशु नाम में, यीशु नाम, अगर तू दोबारा उसको रिपीट नहीं करेगा, अपने हाथों को उठा, यीशु नाम, यीशु नाम तेरी हड्डियों में जाए, तेरी स्पिरिट में जाए और जो पूरी तरह से फ्री करे, पूरी तरह से फ्री करे, पूरी तरह से फ्री करे। मौजज़ा होता है यीशु नाम में, उसी के कलाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और कैरियर का जो स्ट्रगल है तुम्हारी लाइफ में उसे खत्म कर रहा है। और ये भाई जो है कहते इतना स्ट्रगल कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं किस फील्ड में जाऊं, और ये पर्चियां बनाकर स्पेशली लिखकर आए थे, क्रिकेट में जाऊं, सिंगिंग फील्ड में जाऊं, गाने में जाऊं या मैं बिजनेस में जाऊं, स्पेशली पर्चियों पर लिखकर आए थे और इतने कंफ्यूज थे कहते हैं। ये किसी इस पर्ची में से कुछ भी नहीं प्रभु की ओर से, मैं बताऊंगा क्या प्रभु की ओर से। मौजज़ा, मौजज़ा। और अपोस्टल जी पर्थ ब्रांच जो कि शुरू हुई है नई ब्रांच, वहां से कहते हैं सिस्टर लवप्रीत कौर कहते हैं पीरियड रेगुलर थे, खुदा ने छुआ और इनके अभी मास प्रेयर जैसे शुरू हुई है, इनके रसौली गुप्तांग से बाहर आई और पूरी तरह से फ्री है। और कहते हैं वहां के डॉक्टर्स को भी नहीं पता था और पूरी पर्थ ब्रांच जो सारे लोग वहां पे हैरान है, कहते ऐसा मिरेकल हमने कभी नहीं देखा था, जस्ट ऑनलाइन। पर्थ ब्रांच में, यस, ऑस्ट्रेलिया पर्थ ब्रांच। कुछ वो फोटो दिखाना। नहीं जो मुमकिन नहीं। और ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में लोग हैरान है कि ऐसा पहली बार देखा है। यस अपोस्टल जी। मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूं मार्च में, वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी देखें। हालेलुया। और बस अपोस्टल जी 8 साल पहले इस बहन के जो राइट घुटना था वो टूट गया था जिसकी वजह से बिल्कुल चल नहीं पाते थे। चलो, इस चलो, शिकंजी के सारे आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। चलो। मौजज़े हो यीशु के हो। और अपोस्टल जी काफी महीनों से इस भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था तभी से ये छड़ी के सारे चलते थे, आज प्रेयर के बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। रूहे खुदा। और अपोस्टल जी बठिंडा ब्रांच से सिस्टर राजविंदर कौर, ये 5 साल से कहते हैं गुप्त प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और हील नहीं हो पा रहे थे। आज बठिंडा ब्रांच में कहते हैं जो आपने अमेजिंग फायर प्रेयर की है, 2 रसौलियां इनके भी गुप्तांग से बाहर आई हैं। अपोस्टल जी ऐसे ही 12 साल से राइट साइड ब्रेस्ट में इस बहन के बहुत बड़ी रसौली थी, गेंद के आकार बड़ी रसौली थी, और आज जैसे ही आपने प्रार्थना की कि मैं रसौलियों को गायब होते देख रहा हूं, वो रसौली बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो चुकी है। रोगों से मुझको वो ही बचाता।
हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी, ये सभी गवाहियों को जैसे ने डर की फिर स्पिरिट काम कर रही थी, लड़ाई झगड़ा था और फीवर था, कहते मेडिसिन खा रहे थे, फर्क नहीं पड़ रहा था, और इन सभी को हुआ आज अलग अलग तरह की स्पिरिट से, अलग अलग तरह की बीमारियों से शिफा है। ये तुम जो लिखा है ना कि तुम स्ट्रेस में थी, रोती रहती थी, बोझ थी, एक्चुअल में तुम्हें मालूम नहीं। ये चीजें डेविल ने तुम्हें इसलिए दी हैं क्योंकि परमेश्वर की जो अनॉइंटिंग है वो प्रभु तुम्हें देना चाहता है, स्पेशली मिनिस्ट्री के लिए तुमको। ओके, इसलिए डेविल ने तुम्हें खराब करने की कोशिश की है। ना ना ला, वो कौन सा सॉन्ग है? जीवन का चश्मा मेरा, जीत का झंडा यीशु मेरा, जीवन का चश्मा यीशु मेरा, जीत का। और कैसे ये बहन जो है कह रहे हैं कि इन्हें लकवा मार गया था 1 हफ्ता पहले और मुंह पूरी तरह से टेढ़ा था अपोस्टल जी, और जैसे ही आपने प्रेयर्स की हैं और फेस कहते पूरी तरह से सीधा हो चुका है, जो लकवा का रोग था वो उसका असर पूरी तरह से बॉडी से खत्म हो चुका है। मुसीबत में महकम खिला हो मेरा, तन्हाइयों में वो रहबर मेरा। ये सब गवाहियां हैं आज की। यस, तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। जिंदगी का चश्मा। ओके, आप बेड पे थे और चल नहीं पाते थे, करो जो नहीं कर सकते थे। जीत का झंडा हिलाओ अपने हाथों को, अपनी बॉडी पे हाथ रखो। होली गोस्ट। टेस्टिमनी को बड़े ध्यान से समझना पड़ता है। 1 मैरिज टूटी, 2 मैरिज टूटी, IVF सक्सेसफुल नहीं हुए, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हुई, और आपको याद होगा जून में पुलपिट के ऊपर बुला के 2019 की प्रेयर, और वो आज आई है पहली बार गवाही देने। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो प्रभु भोज की टेस्टिमनीज को आप लेंगे, हम सालों साल उसकी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनेंगे। सालों साल मैंने कहा हम उनकी गवाहियों को सुनेंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। पर्थ ब्रांच में हमने क्या सुना कि हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। आई थिंक पर्थ ब्रांच को दिखाओगे तो वहां बिल्कुल नई ब्रांच है, 25-30 लोग भी नहीं होंगे। ये देखो, लोगों को लगता है कि हजारों लोग हैं, किसी ना किसी की रसौली निकल आती है। वहां 20 लोग बैठे हैं। जस्ट गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 भी नहीं पर 20 हैरान है, ये क्या हो गया? जिसके निकली उसको खुद को हैरान हो रहा है, क्या हो गया? सुनो, मुझे कोई काम नहीं है, मैं अपना बिजनेस इस तरह से सेट कर रहा हूं कि मुझे करने की जरूरत ना पड़े, मैं यही काम करूं। हाँ, नहीं तो मैं चर्च से तनख्वाह नहीं लेता हूं, मैं अपने बिजनेस को रोज 4-5 घंटे तो दे सकता हूं कि भाई साहब तुम कौन सा मुझे तनख्वाह देते हो, मैं लेता नहीं हूं। लेकिन मैं अब इस तरह से सेटिंग कर रहा हूं कि मैं सिर्फ अब यही काम करूं, और मैं फ्री हूं आप लोगों के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आप डिलीवरेंस के रास्ते चल पड़े हो, खासकर प्रेयर माउंटेन वाले लोग। अगर आप प्रेयर माउंटेन के पक्के मेंबर्स के राह पर तुर चल पड़े हो, मैं आपको बता रहा हूं। आज मीटिंग अंदर है, यहां साउंड जब तक इसकी इको सेट नहीं होती, बनता नहीं, तब तक थोड़ी गड़बड़ रहती है, अंदर डिस्टर्बेंस रहती है हल्की हल्की, लेकिन स्पिरिट अपना काम कर रहा है। इमेजिन करो आप कि फर्स्ट टाइम वो टेस्टिमनी देने के लिए आ रही है। 1 मैरिज टूटना, 2 मैरिज तो बंदे की टूट जाए उसको बड़ा पेन में रहता है, औरत की टूट जाए उसको ज्यादा इस चीज का पेन होता है। 1 मैरिज सेम रीजन, 2 मैरिज सेम रीजन, तीसरी में भी वही प्रॉब्लम, जब तक यीशु मसीह सीन में नहीं आए। यीशु मसीह आपकी लाइफ के सीन में आए और काम करें, और आपकी लाइफ कभी सेम ना रहे इन जीसस ने।
आप जानते हैं जब लोगों का एक्सीडेंट होता है, डेथ किस वजह से होती है? मान लो उसकी बाजू टूट गई है, तो कई लोग तो ऐसे भी जिनकी बाजू है ही नहीं, फिर वो कैसे जीते हैं? क्या बाजू टूटने से डेथ हुई? किसकी वजह से हुई? ज्यादा खून बहने से, क्योंकि बाइबल कहती है खून में क्या है? जीवन है। ब्लड में क्या है? जब किसी को गोली लगती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो कहते हैं जी आप टाइम पर आते तो ना, क्योंकि खून ज्यादा बह गया तो उसकी मौत हो गई। खून में क्या है? जीसस ने कहा खून में प्राण है। तो जब आप जीसस का ब्लड लेते हो, उसमें भी जान है। और जब आपको मैं नेक्स्ट संडे समझाऊंगा किस तरह से हमको डिक्लेरेशन के साथ उस ब्लड को लेना है। आप जितने स्ट्रगल कर रहे हो ना स्पिरिट में, ओवर हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ये सेम अनॉइंटिंग है जो 12,000 किलोमीटर दूर बैठी औरत की रसौली निकाल रही है, यहां पर एक औरत की रसौली निकाल रही है। ये अनॉइंटिंग पक्षपात नहीं करती कि नजदीक बैठे बंदे में काम करेगी और दूर बैठे में नहीं करेगी। उसी अनॉइंटिंग से मैं बोल रहा हूं और उसी स्पिरिट से मैं बोल रहा हूं। आप लोग बंधनों से बाहर आने वाले हो टोटली, क्योंकि जैसे डिक्लेरेशंस के साथ आप प्रेयर करेंगे और प्रभु भोज को लेना शुरू करेंगे, जीसस का ब्लड, वो लाइफ जो उसमें है, आपके जीवन में वो लाइफ एंटर करेगी। आप सेम नहीं होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक फिंसी हटानी हो ना, 3 दिन दवाई खानी पड़ती है कि भाई साहब सुबह एंटीबायोटिक, शाम को एंटीबायोटिक, साथ में मलहम रगड़ो, गर्म चीजें खाओ, ठंडी खाओ, गुनगुनी खाओ। और देखो कैसा वो परमेश्वर है जो बिना आपको टच किए आपकी रसौलियों को बाहर कर रहा है, आपको बिना टच किए। इमेजिन, लोग बोलते हैं चर्च में अनपढ़ लोग गवाहियां देते हैं। ये फैमिली यूके से आई है, वहां के सिटीजन हैं, यूके का बेस्ट हॉस्पिटल लेस्टर का, वहां से इलाज चला है। अब बताओ कौन अनपढ़ है? तुम लोग के ये लोग दोष लगाने वाले अनपढ़ है कि फिर ये? जो कोई नहीं कर सका, मेडिकल साइंस नहीं कर सकी, आपकी मैरिजेस टूट गई, ये पखंड तो नहीं है कि ये भी पाखंड है? एक मैरिज चलो टूट गई, बेबी नहीं हुआ, चलो हो सकता है कोई केमिकल लोचा हो। अगली मैरिज भी टूट गई, ये भी केमिकल लोचा है। उसकी अगली मैरिज भी टूटने पे आ गई, ये भी केमिकल लोचा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 23 जून वाली प्रेयर में वो प्रेयर कर रही है और परमेश्वर उसे प्रेग्नेंट कर रहा है, और एक बार नहीं फिर वो 2 बार हो रही है, बेटा और बेटी के साथ आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कई बार 50 टेस्टिमनी जल्दी जल्दी सुनने से अच्छा यह है कि एक को बड़े ध्यान से समझा जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मसा मौजूद है आपको छुड़ाने के लिए, और परमेश्वर ये दिल से चाहता है कि आप सब लोगों की डिलीवरेंस हो। एक भी बिना डिलीवरेंस के ना हो, वो ये चाहता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ये कौन है जो कुर्सियों का शोर कर रहे हैं? अजीब लोग हो तुम, वेरी स्ट्रेंज। अंदर तो आज तुमने मुझे खिंचा ही दिया तकरीबन, तुम वॉलंटियर खासकर। ऐसा कौन सा मुकेश अंबानी के साथ तुमने मिलना है मीटिंग के बाद, तुम्हें जल्दी इतनी? आप समझ रहे हो कि नहीं? तैयार हो प्रभु भोज रोज लेने के लिए, डिलीवर होने के लिए? शर्माना मत कि जब एक डिक्लेरेशन हो रही है कि अगर आपको टीवी की प्रॉब्लम है, आप टीवी देखते हो, बिना शर्माए आगे आ जाना। मत सोचना कि मेरा दोस्त खड़ा है यहाँ,
बाद में मुझे टिचरे मारेगा। कोई एडिक्शन हो, एज ए क्रिश्चियन ब्लड की घोषणा होगी और आप फ्री होंगे। मैंने कहा ब्लड की घोषणा होगी और आप फ्री होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे छुड़ाना चाहता, आजाद करना चाहता और बढ़ाना चाहता है। आमीन आमीन। फिर से बोलो, परमेश्वर तुझे छुड़ाना चाहता, आजाद करना चाहता, तुझे बढ़ाना चाहता है। उसकी शिक्षा को सुन, रहे, उसको जाने ना दे और उसकी रक्षा कर। वो तुझे जीवन देगी। आमीन ऊंचा। मैंने कहा आमीन ऊंचा। हालेलुया हालेलुया। समझदार कौन है? जो ये समझे कि अगर एक केस ऐसा आजाद हो सकता है तो मैं भी आजाद। या तो ऐसा हो कि बेबी हुआ ही नहीं किसी के, कि चर्च के ऊपर ग्रेस नहीं है। एक है, अगर एक टेस्टिमनी के साथ आ रहा है, 2 आ रहे, 100 आ रहे हैं, तो मैं अपने जीवन की कमियां निकालूं और वचन पे खड़ा रहूं। आप जानते हैं भाई लोग, वो तंबाकू, वो चैनी खैनी एक स्पिरिट में बंधन बन सकती, रुकावट बन सकती है। और जब नेक्स्ट संडे आप आएंगे, उसकी जड़ से परमेश्वर तोड़ देगा उसकी एडिक्शन। कितने समझ रहे हैं? लहू में क्या है? बोलो पड़ोसी को, लहू में क्या है? जीवन है। और जब आप रोज लहू को लेंगे, आप यीशु के जीवन को पी रहे हैं और खा रहे हैं। वो जीवन आपके बिजनेस में काम करेगा, बॉडी को जीवित करेगा, स्पिरिट को जीवित करेगा, रिलेशनशिप को जीवित करेगा। वो आपके लिए बात करेगा, वो जादू टोने को खत्म करेगा, मुर्दा चीजों को खत्म करेगा, डर को, डिप्रेशन को खत्म करेगा, क्योंकि वो लहू में जीवन है। अगर मेरे लहू में जीवन है, आपके लहू में प्राण जीवन है। किसी जानवर को ब्लड जब उसका निकाल दो वो मर जाता है, क्योंकि लहू में प्राण है। तो जीसस के लहू में भी क्या है? लेकिन उसका लहू जो बेशकीमती और निष्कलंक है, जब आप रोज उसे लेने जा रहे हो, ये आपकी लाइफ का बेस्ट वीक होगा, हफ्ता होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ। उन सब चीजों के लिए क्षमा मांगनी है और उन सब लोगों को माफ कर देना है, ताकि पूरा हफ्ता ये डिलीवरेंस आप पर रहे और परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे। अपने हाथों को उठा के वर्शिप में जाएंगे और माफ करेंगे और माफी को मांगेंगे भी। लोगों को माफ करेंगे, दुश्मनों को माफ करेंगे और माफी को मांगेंगे भी कि परमेश्वर नेक्स्ट टाइम से ये गलती, ये गुनाह, ये प्रार्थना रहित होना, ये रोजों से रहित होना, ये टाइट ना देना, ये चुगलियां करना, ये मेरे जीवन में नहीं होगा। मैं प्रेम में चलूंगा खुदाबंद। अपने हाथों को उठाकर अंगीकार करते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, यीशु ने कहा तुम क्षमाओगे मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम क्षमाओगे मेरी याद में। याद रखो, माफ करो। अपने हृदय से माफ करना है और माफी मांगनी भी है, ताकि ये पूरा वीक अजीब डिलीवरेंसेस आपकी लाइफ का हिस्सा हो। वर्शिप पर अपने हाथों को उठा